गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज कर रहे हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। ये हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज इस टॉपिक से जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी आज आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखते रहें और तब ज़्यादा टाइम न लगाते हुए फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास में 60+ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माँ सरस्वती का नाम लेके करते हैं आज की क्लास शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। सबसे जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल होता है वो कितना था इसका देखेंगे ऑप्शन में 2800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं उसका। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या था इसमें, यानी 2500 BC से 1750 BC। किंतु इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, C14 के अनुसार था। C14 के अनुसार कितना था, 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। और जो करेक्ट इसका आंसर होता है वो क्या होता है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो इसका ध्यान रखेंगे, अगर C14 के अनुसार पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 2350 से 1750। पर सबसे जितनी किताबें हैं उन सभी में कितना दिया है, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो देखिए अब क्वेश्चन सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो किसके समकालीन नहीं थी, देखेंगे ऑप्शन क्या हमारा, एक तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो कौन सी थी, मेसोपोटामिया की। नंबर 1 पे कौन सी आती है, मेसोपोटामिया। और ये किस नदी के किनारे थी, दजला व फर्रात नदी के किनारे। फिर इसके बाद कौन सी आती है, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, नील नदी के किनारे। और फिर आती है हमारी नंबर 3 पे, ये भारत की सभ्यता भी कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। और ये किस नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे। और नंबर 4 पे आती है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। और चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, हांग हो नदी के किनारे। हांग हो नदी के किनारे। तो आपको यही ध्यान में रखना है, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और यही इन्हीं चारों का यही क्रम है। सबसे पहला क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता, नंबर 3 पे आती है सिंधु सभ्यता, और नंबर 4 पे क्या आती है, चीन की सभ्यता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ग्रीक की सभ्यता से संबंधित नहीं थी। तो नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो हमें ये बताना सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। तो आपको ध्यान में इतना आपने पढ़ा भी होगा, ये हमारे MCQ क्वेश्चन, अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ा तो ये कितने देशों में थी, 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नंबर 2 पे था पाकिस्तान, और नंबर 3 पे क्या है, भारत। सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में था और सबसे कम किस में था, अफगानिस्तान में। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, हमारे ऑप्शन देखेंगे, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और क्या है इसका, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि, चलो मैं इसका आपको एक डायग्राम के तहत बताता हूं फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि इस तरह से हमारी ये थी सभ्यता। तो सबसे ऊपर का स्थान था वो क्या था, मांडा, जो कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे था, चेनाब नदी के किनारे।
और इस सबसे पूर्व में था वो क्या था, पूर्व से याद रखेंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ, यूपी में। और नीचे क्या था, दक्षिण में था देमताबाद। और पश्चिम का क्या था, सुंदकोटड़ो। तो आपको ये याद रखना। और इसका क्षेत्रफल भी कितना, इसका कितना है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये भी रखना। और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी आकृति कैसी थी, तो इसकी आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो हमारा इसका क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 4 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं सुदकोटड़ो से, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए, सुदकोटड़ो। और बनावली से क्या मिले थे, उत्तम किस्म के जौ, उत्तम किस्म के जौ। और मंडा में आपको बता ही दिया कहाँ है, मंडा जम्मू कश्मीर में, और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में कालीबंगा कहाँ स्थित है या मंडा कहाँ स्थित है। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझना होगा फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो बिना स्किप करते देख ली तो फ्रेंड इससे कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए क्वेश्चन 5 का, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। तो यानी ये पूछ रहा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, और ये एसएससी ने पूछ भी लिया। और आगे संभावना भी इस तरह के क्वेश्चन पूछने की, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो। तो हमने पीछे बता दिया 4 के क्वेश्चन में, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। गुजरात में क्या है, लोथल। और उत्तर प्रदेश में क्या था, आलमगीरपुर। और ये पूछ भी ले कि टोटल कितने यानी शहर थे जो बड़े शहरों को मान्यता है, कितने हैं वो, टोटल 7। वो आपको आगे बताएंगे कहाँ पर है, उनकी खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो किसका किया गया, सैलखड़ी का यानी किसका किया गया, सैलखड़ी का। आपको ध्यान में रखना है कि किसका किया गया, सैलखड़ी। तो लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, किस युग की है, ऑप्शन है यानी कांस्य युग कहा गया। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया, कांस्य युग की सभ्यता। और क्वेश्चन 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्या था मुख्य व्यवसाय, कृषि था, शिकार था, पशुपालन था या व्यापार। तो आपको ये पता होगा ये नदी के किनारे था, ये जो हमारी सभ्यता ये नदी के किनारे थी। और सबसे ज्यादा किस चीज का व्यवसाय था यहाँ, व्यापार का। किसका था, व्यापार का। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको भी आते होंगे, अगर नहीं आते तो वीडियो के 1 से 2 बार जरूर देख ले, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो सिंधु सभ्यता से, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि सबसे पहले पढ़ने का प्रयास वुडेन ने किया था, और प्रथम भारतीय नटवरजा था। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो अभी तक तो पढ़ी नहीं गई है, और इसका पढ़ने का सर्वप्रथम विश्व में किसने प्रयास किया था, वुडेन ने। अगर पूछ ले कि प्रथम भारतीय कौन था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने की कोशिश की थी, तो यानी पढ़ने का प्रयास किया था, वो कौन था, नटवरजा। और आपको ये भी बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, पहली लाइन कहाँ से लिखी जाती थी, दाईं ओर से, इस साइड से लिखी जाती थी ऐसे। इसके कोई चिन्ह थे ऐसे, पता नहीं किस तरह के चिन्ह है वो, अभी तक तो किसी को उसकी नॉलेज नहीं हुआ। फिर दूसरी लाइन कहाँ से लिखी जाती थी, बाईं ओर से, और पहली दाईं ओर से। फिर तीसरी भी कहाँ लिखी जाती थी, दाईं ओर से। चौथी कहाँ से लिखी जाती थी, बाईं ओर से। तो इस तरह से ये लिपि लिखी जाती थी, पर अभी तक किसी को ये नहीं पता कि वो चिन्ह किस तरह के थे। अगर ये परीक्षा में ये पूछ ले कि वो टोटल चिन्ह कितने हैं, तो कितने हैं टोटल चिन्ह, 64 तरह के चिन्ह थे। उन 64 तरह के चिन्हों से कुछ लिखा गया है, और वो आज तक तो किसी ने पढ़ा नहीं है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मिलता है। कितने देशों में मिलता है, 3 देशों में। वो आपको बता दिए कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत।
तो अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो स्थिति त्रिभुजाकार है। यानी उसकी स्थिति तो त्रिभुजाकार है और क्षेत्रफल कितना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और अगला पॉइंट है, सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थान था जिसमें दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल को छोड़कर और ऐसा कोई जगह नहीं था जिसके दरवाजे गलियों की ओर खुलते, यानी गलियों से पीछे की ओर खुलते थे। गलियों की ओर किसी के नहीं खुलते थे, सिर्फ किसके खुलते थे, लोथल के। और लोथल से आपको ये भी याद रखना, लोथल में क्या था, बंदरगाह था। और लोथल आपको बता दिया कि कहाँ लोथल है गुजरात में। और लोथल से एक पॉइंट और भी आपको याद रखना, लोथल से तराजू मिला है और इसी तराजू के कारण संभावनाएं लगाई जाती थी कि उन्हें की तौल का भी नॉलेज था, यानी तौल का भी उनको क्या था, नॉलेज था। और ये पूछ ले कि किस तरह के बाट के प्रयोग करते थे ये, तो इसका क्या जाएगा, 16 के गुणज में, यानी जो बाट मिले हमें वो किस गुणज में मिले, 16, यानी जैसे 16 का, 132 का, 64 का, 128 का, इस तरह के कुछ थे वो पॉइंट पर 16 के गुणज में ही थे। जितने के जितने वो प्रयोग करते थे वो किस में करते थे, 16 के गुणज में। तो अब अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया। क्या कहा गया, हरियूपिया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार परीक्षाओं में आ भी लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, हरियूपिया। और अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का आकार क्या था, 4, 2, 1, यानी 4 में वो लंबाई थी, 2 में उसकी क्या थी, चौड़ाई थी, और 1 की क्या थी, उसकी मोटाई। यानी जो ईंटें थी वो किस में थी, 4, 2, 1 के अनुपात में। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी वो मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे, वो शहद का उपयोग करते थे। अगला स्वास्तिक चिन्ह जो क्या होता है, जो हमारे मेडिकल में होता है प्लस का निशान, वो किसकी देन है, हड़प्पा की देन है। और ये पूछ भी ले कि जो ये चिन्ह कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला था, कब्रिस्तान से मिला था। और एक पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R37 यानी R37 क्या है, क्वेश्चन आता परीक्षा में R37 क्या है, तो इसका क्या जाएगा, R37 हड़प्पा सभ्यता का क्या था, एक कब्रिस्तान था। और एक कब्रिस्तान H भी है, जो हड़प्पा सभ्यता में एक और कब्रिस्तान हमें क्या प्राप्त हुआ है, H। और H, इससे आपको एक चीज और याद रखनी, H कब्रिस्तान से, जो H कब्रिस्तान है, इससे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी, H कब्रिस्तान से जो लिपि, उस लिपि के अवशेष मिले, कहाँ से मिले हैं, वो H कब्रिस्तान से। तो आपको ये सारी बातें जो सिंधु घाटी सभ्यता, इससे आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 9 का, तो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, किसके बनाए जाते थे, ये ईंटों के, पक्की ईंटें होती थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन 10 देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पावासी किस वस्तु का उपयोग सर्वप्रथम थे, यानी उत्पादन में, उपयोग नहीं फ्रेंड्स, सॉरी उपयोग नहीं है, ये क्या, उत्पादन में सर्वप्रथम थे, किसमें थे वे, मुद्रा में थे, कांस्य के औजार में थे, कपास में थे, या जौ में थे। तो किसमें थे वो सर्वप्रथम उत्पादन, सर्वप्रथम किसमें थे वो, कपास में। यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का, ऑप्शन है सी। और एक बात आपको ये भी पूछ ले कि कपास की खेती को क्या कहा जाता था, सीडन कहते थे, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समतावादी थी, या दास श्रम आधारित थी, या रंग वर्ण पर आधारित थी, या जाति आधारित थी। तो किस पे थी ये, समतावादी पे आधारित थी। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, यानी टेराकोटा में एक ऐसा जानवर ऑप्शन है, इन चारों में से जो टेराकोटा में उपस्थित नहीं था, क्या नहीं था, गाय नहीं था। यानी गाय का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, इसमें कहीं भी गाय का कोई अवशेष नहीं मिला। तो इसलिए क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन है सी। अगर पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र पशु क्या था, बतख। आपको यह भी याद रखना, सबसे पवित्र पक्षी आएगा भाई, पवित्र पक्षी क्या था, बतख। अब क्वेश्चन 14 का देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मकान प्राय बना होता था, किससे बना होता था, पक्की ईंटों से। ये क्वेश्चन पीछे भी आ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला
धातु क्या था, तो क्या था पहला धातु, एल्यूमिनियम था या लोहे था, चांदी था या तांबा, तो क्या जाएगा ऑप्शन बी तांबा। और क्वेश्चन 16 देखिए क्या है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो किस में अग्रणी थे, कपास में। ये दो क्वेश्चन पीछे आ लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो कौन था सर्वप्रथम खोजकर्ता, हमारा क्या था डॉक्टर दयाराम साहनी। तो देखेंगे डॉक्टर दयाराम साहनी किस ऑप्शन में, डॉक्टर दयाराम साहनी है हमारे डी ऑप्शन में। और ये पूछ ले किस सन में था, 1921 में। और 1922 में कौन था, रखालदास बनर्जी। और डॉक्टर दयाराम साहनी ने कौन सी जगह का खोज की थी, हड़प्पा की। और ये हड़प्पा फिलहाल कहाँ है, ये पाकिस्तान में। और रखालदास बनर्जी ने किसकी की थी, मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो की। और कब की थी, 1922 में। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टिल्ला। आपको ये भी ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी, तो ये मैंने पीछे क्वेश्चन में बता दिया था। तो ये कहां पे खोज हुई थी, लोथल में, क्योंकि लोथल में क्या मिला था हमें, तराजू मिला था। और जो भी माप तौल के थे वो किसके गुणज में थे, 16 के गुणज में। तो देखिए क्वेश्चन 19 का क्या, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 में। किसने की थी, डॉक्टर दयाराम साहनी। ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि किसने की थी 1921 में, डॉक्टर दयाराम साहनी। और ये क्वेश्चन HSSC ने भी पूछ लिया है। और इस तरह के क्वेश्चन आगे आने की पूरी संभावनाएं है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो कौन सी उक्ति सही है ये देखना हमें। तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, या फिर गाय उनके लिए पवित्र थी, या फिर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो देखना होगा इसमें क्या आएगा कि उनकी पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो क्या जाएगा इसका आंसर सी, यानी उन्होंने पशुपति जो था उसका सम्मान करना आरंभ कर रखा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, गाय तो उनका पवित्र पशु तो था नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यानी क्या सही है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस ऑप्शन की ओर जाएंगे, ऑप्शन सी की ओर। अब देखिए क्वेश्चन 21 का, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया है, यानी जो पूरा स्थल तक किसको नखलिस्तान का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार का। और ये इसका क्षेत्रफल पूछ ले, इसका क्षेत्रफल कितना था, तो कितना बता देंगे, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन देखिए 23 का क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। कहाँ जाएगा, सिंध में, यानी पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन 24 देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में भरत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ पाया गया था भरत स्नानागार, मोहनजोदड़ो में। तो कहाँ ये, मोहनजोदड़ो में। और इसका आकार बताना होगा तो कितना आएगा इसका आकार, 11.88, 7.01 और क्या जाएगा 2.43, यानी ये इतना तो लंबा था, इतना चौड़ा था और इतना ये गहरा था। तो स्नानागार था जो इस तरह से बना था, इसकी पैड़ियां भी थी इसमें, इस तरह से ये नहाने के लिए था। तो ये कितना था, 11.88 मीटर तो लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.4 मीटर गहरा था। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, तो कौन सा था गुजरात में, मैंने बताया था आपको लोथल। लोथल में क्या था, एक बंदरगाह भी था, और लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ था, तराजू भी प्राप्त हुआ था। और तराजू के कारण हमें पता था कि इनको नाप तोल का भी ज्ञान था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, जो हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन है डी में। इस तरह से हमारे हर क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी आपके सिलेक्शन के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये इसमें कितने % आपको आते थे और ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का, 27 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? निम्न में से देखना हमें कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। और ये तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। हड़प्पा ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पर लोथल है ये कहाँ पे है? गुजरात में। हमारा क्या जाएगा? आंसर सी, यानी कहाँ पे है हमारा? ये गुजरात में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था, यानी जो सबसे पहले खोजा गया था जो भारत में था, जिस समय ये खोजे गए थे उस समय क्या था? भारत में था। अब तो वो भारत में नहीं है, पर देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है हड़प्पा, ऑप्शन बी है पंजाब, सी है मोहनजोदड़ो और चौथा क्या है? सिंध। तो क्या जाएगा? हड़प्पा, यानी क्या इसका आंसर? हड़प्पा। और ये कब खोजा गया था? 1921 में। और खोजा किसके द्वारा गया था? डॉक्टर दयाराम साहनी। डॉक्टर दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का, सबसे प्राचीन स्थल का नाम क्या है? सबसे प्राचीन स्थल का नाम क्या है ये बतानी है ना, स्थल नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन सभ्यता का, यानी सभ्यता बतानी है। और ये मैंने आपको कराई भी दी थी। चारों सबसे पुरानी क्या आएगी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी ये सबसे पुरानी क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद किसकी थी? मिस्र की सभ्यता थी। फिर किसकी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। और उसके बाद क्या थी? चीन की सभ्यता। अगर ये पूछ ले मेसोपोटामिया की सभ्यता ये किस नदी के किनारे थी? दजला या फरात? फरात नदी के किनारे थी। अगर मिस्र की सभ्यता पूछ लेती है किसकी आ जाएगी? नील नदी के किनारे। अगर ये पूछ ले सिंधु सभ्यता किसके किनारे थी, तो ये तो सिंधु के किनारे थे। और चीन की मैंने बता दी थी किस नदी के किनारे थी? हांग हो नदी के किनारे। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है? तो कौन सा पाकिस्तान में? लोथल है या आलमगीर है या कालीबंगा या हड़प्पा? तो ये तो आपको पता ही है कहाँ पे है? गुजरात में। और आलमगीरपुर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान। और ये कहाँ था? यूपी में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में सही मिलान करना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। और किन से मिलान करना है? यहाँ से पुजारी की मूर्ति, बंदरगाह, जुते हुए खेतों के निशान या विशाल सन्नागर। और ये तो आपको बता दिया। चौथा तो अभी बताया था। विशाल सन्नागर कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो पे। और विशाल सन्नागर का मैंने आकार भी बता दिया था, क्या था? 11.88, 7.01 और 2.43। आपको ये याद रखनी है, सारे के सारे किस में थे? मीटर में। यानी 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर वो क्या था? गहरा। अब हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। और अब ये बताया अभी था मैंने, लोथल में क्या है? बंदरगाह था। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और अब कालीबंगा कहाँ थी? राजस्थान में। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मोहनजोदड़ो से एक चीज और भी मिली थी। क्या मिली थी? नृत्य करती एक महिला की मूर्ति मिली थी, कांस्य की। और पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। तो इसका क्या जाएगा? पुजारी वाला हड़प्पा। और कालीबंगा से क्या जाएगा? जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। तो क्या जाएगा हमारा आंसर? यानी ए का तो क्या जाएगा? 4 और 2 का बी का क्या जाएगा? 1 और 3 सी का जाएगा हमारा 3 और 4 का क्या जाएगा हमारा? 2, यानी डी का क्या जाएगा हमारा? 2। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट।
अब ये है फ्रेंड्स, देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थानों की खोज। तो देखिए ये थे वो सात नगर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, धोलावीरा, बनावली और कालीबंगा और लोथल। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप इनके देख लीजिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये लगभग उससे आपको याद हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 100% कि आपको याद हो जाएंगे, बस आपको 1 से 2 बार उसका रिवीजन करना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का तो अपने को बार बार आते हैं कि हड़प्पा की किसने करी थी, डॉक्टर दयाराम साहनी ने, और ये कब की थी, 1921 में। और ये रखालदास बनर्जी था, इसने कब की थी, 1922 में, मोहनजोदड़ो की। अब ये चूंदड़ो की किसने करी थी, एमजे मजूमदार ने। धोलावीरा की किसने करी थी, आरएस बिष्ट ने। और बनावली की किसने करी थी, आरएस बिष्ट ने। कालीबंगा की किसने की थी, ए घोष ने। और लोथल की किसने की थी, डीएस राव ने। अब देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे, ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को याद है, 1921 और 1922 वाले। अब देखिए चूंदड़ो की किसने करी थी, मजूमदार ने। चूहे क्या होते हैं, बड़े मजे में रहते हैं, बोरी काटते हैं, अनाज खाते हैं, बड़े क्या रहते हैं, मजे में। तो क्या जाएगा, चूंदड़ो का तो मजूमदार यानी बड़े मजे में। अब देखिए धोलावीरा और बनावली को हम कैसे याद करेंगे, धोला आगे क्या आर यानी धोला रह, हाँ फिर क्या जाएगा, जैसे हो गया धोला रह, तो ये कहता है बनवारी रह, यानी बनावली से क्या हो जाएगा, हम याद कर लेते हैं, बनवारी यानी बनवारी रह धोला रह, बनवारी रह और धोला रह, यानी धोलावीरा से धोला रह और आरएस विष्ट से आरएस विष्ट, यानी धोलावीरा की तो हो जाएगी आरएस विष्ट और बनावली की क्या हो जाएगी, आरएस विष्ट, यानी बनावली और धोलावीरा का एक ही था। अब कालीबंगा को कैसे याद करेंगे, काली ए यानी काली ए, इसको याद कर लेंगे काली ए। और लोथल का पता ही है, डीएस राव है। यानी एक बार फिर मोटा मोटा याद करवा रहा हूँ। देखिए हड़प्पा का तो आपको पता ही है कि किसने किया था, दयाराम साहनी ने। अब ये कौन है, मोहनजोदड़ो की किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने। चूंदड़ो की चूहे से क्या जाएगा, मजे में, यानी अम जे मजूमदार, धोला रह यानी धोलावीरा की आरएस विष्टे। और बनावली यानी बनवारी रह, बनावली की क्या जाएगी फिर, आरएस विष्टे। और कालीबंगा काली ए यानी कालीबंगा की ए घोष। और लोथल का क्या जाएगा, डीएस राव। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये याद हो गया होगा, बस आपको 1 से 2 बार याद कर लेना, एक बार कॉपी पे लिख लेना, 1 से 2 बार बोल लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें किसी का भी पूछ सकता है, धोलावीरा का पूछ सकता है, बनावली का पूछ सकता है, कालीबंगा का पूछ सकता है, या लोथल का। तो हम इसका बता देंगे, हड़प्पा का दयाराम साहनी होता है इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी, अज्ञात, अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसके इस तरह के कोई निशान है, पता नहीं कैसे कैसे निशान है। इसमें 64 प्रकार के चिन्ह मिले हैं, उन्हीं से ये लिखे। और पहले आपको पता है इसकी लिपि में क्या, पहली लाइन कहाँ से लिखी जाएगी, दाईं ओर से, दूसरी लाइन लिखी जाएगी बाईं ओर से, इस तरह से ये लिपि लिखी जाती है। इसमें ये चिन्ह है, अभी तक तो किसी ने पढ़े नहीं है। आगे देखो कौन पढ़ने वाला, माई का शेर आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, बूडे ने। अगर पूछ ले कि प्रथम भारतीय कौन था जिसने पढ़ने का प्रयास किया, तो कौन आ जाएगा, नटवर झा। आपको ये भी याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, यानी कैसी थी। आपको ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित है। इसकी एक तो चौड़ी गलियां थी और क्या थी, सीधी थी। और ये कै के कोण पे काटती थी, सभी गलियां 90 के कोण पे काटती थी। क्या जाएगा, चौड़ी थी और सीधी थी। इसका यही आंसर है, सीधा देखने से पता चल जाएगा कैसी थी। उसकी चौड़ी तो गलियां थी और सीधी थी। लोथल एक ऐसा शहर था जिसकी दरवाजे किसकी ओर खुलते थे, गलियों की ओर। लोथल को छोड़ के बाकी के सभी किसकी ओर खुलते थे, पीछे की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये देखना कि कौन सा कथन असत्य है। तो नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है, क्योंकि मात्रात्मक पद्धति से था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं है इसका ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में क्या लोहे से परिचित थे, ये वेरी वेरी रोंग है, यानी लोहे से तो वो परिचित थे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब 35 का क्वेश्चन देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा क्या था? उत्तर में सबसे ऊपर में क्या था? मांडा, और सबसे नीचे क्या था? दोमताबाद, और पूर्व में क्या था? आलिमगीरपुर। तो मांडा किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी के किनारे। तो क्या जाएगा हमारा आंसर है ऑप्शन ए, चेनाब नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता। तो कहाँ से चलता है? धोलावीरा से चलता है, या लोथल से, कालीबंगन से, या आलिमगीरपुर से? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तब 37 का देखिए क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंड्स, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये बताना कि किस में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो क्या क्या जाएंगे देखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन है डी, यानी कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन थे? तो आपको पता है जो 1921 और 1922 में खोज करता थे वही जो थे भारतीय थे। तो कौन थे? पहला डॉक्टर दयाराम साहनी था, और एक क्या था? रखालदास बनर्जी। देखेंगे किस में है? तो हमारे ऑप्शन ए में मिल जाते हैं दोनों शेर, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो क्या है? विशाल स्नानागार ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में विशाल स्नानागार, धन्य कोठार, या सभा भवन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा इसमें? जिसने भी जो ऑप्शन ए चूज किया उसका क्या हो जाएगा? गलत है। तो इसका क्या जाएगा? सबसे बड़ा जो इमारत थी वह क्या थी? विशाल स्नानागार। और इसका अगर आकार पूछे तो इसका आकार क्या जाएगा? 45.71 मीटर तो लंबा था ये, और इसकी चौड़ाई कितनी थी? 15.23। अगर पॉइंट वाले आपको याद नहीं होते तो अगर आपको ये याद है 15 और 45 तो आपका क्या हो जाएगा? इससे भी आप अगर परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आता तो अगर आपने 15 और 45 याद कर रखा है तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है सही। तो इसका क्या जाएगा? सबसे बड़ा जो इमारत थी वह क्या थी? विशाल स्नानागार। अब देखिए क्वेश्चन 41 में क्या पूछ रहा हमें, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी ये बताना आपको। तो देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति का, या त्रिभुजाकार आकृति का। तो किसका था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी ग्रिड पद्धति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे परिचित नहीं थे? इसका तो आपको पता है, ये लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। तो देखेंगे लोहा है क्या? लोहा हमें ऑप्शन डी में मिल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। अब क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल स्वशासन का साक्ष्य मिला? तो कहाँ से मिला था ये आपको देखना, लोथल से मिला था, या कालीबंगा से मिला था, बनावली से मिला था, या हड़प्पा से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हड़प्पा से। तो ऑप्शन है डी। अब देखिए क्वेश्चन 44 अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी ये बताना अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से स्थल है। एक क्या? मुंडीगोक,
या सुरतोगोई या ए एवं बी दोनों या हड़प्पा। तो हड़प्पा तो किसमें है? पाकिस्तान में, और ये दोनों कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है सी। अब देखिए क्वेश्चन 45 का क्या है? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से थे? लोथल तो आपको मैंने पीछे बता दिया, लोथल तो था। एक ये क्या है? सुतकांगिडर। सुतकांगिडर क्या था? ये भी था। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी था। कुंतासी भी था। और इनमें से सभी, ये सभी भी। तो ये तीनों के तीनों थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। यानी ऑप्शन डी में क्या लिखा है? ये सभी। तो यानी लोथल भी था, अल्लाहदीनो भी था, या कुंतासी भी था। तो ये तीनों के तीनों हैं। तो इसका हमारा इसी 45 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है डी। अब देखिए क्वेश्चन 46 आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से हुई थी कांस्य वाली मूर्ति? मैंने पीछे बताया था जब हम मिलान कर रहे थे। तो उसमें क्या था? तो यानी मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी? स्त्री की। और जो हड़प्पा है वहां से किसकी मिली थी? पुजारी की। आपको ध्यान में रखना, पुजारी की तो हड़प्पा से मिली थी, और स्त्री की कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो क्या जाएगा हमारे 46 के क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन है ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये मैंने बता दिया था कहां से हुई थी? तो हड़प्पा से। तो ऑप्शन है ए। अब देखिए फ्रेंड्स 48 का किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन देखना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंडड़ो या लोथल। तो पता नहीं ये नाम तो किसने रखे थे इतने सुंदर सुंदर। तो क्या आ जाएगा? हड़प्पा आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, चूंडड़ो आएगा या लोथल। तो क्या जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी। एक चीज समझ में नहीं आती फ्रेंड्स, ये देखो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व यानी 2500 साल पहले और 2000 साल बाद यानी 4500 वर्ष पहले की ये कहानी है। देखो बिल्ली के भी निशान मिल गए, कुत्ते के भी मिल गए, और यहाँ पर एक बार आपने टेक के देखो, सुबह टेक दी तो शाम को मिलते ही नहीं। तो पता नहीं ये कैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कुत्ते के बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है। अरे किसी ने अगर वो लिपि नहीं पढ़ी है तो ये बताओ कि ये शहर हैं इनके, ये चूंदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये नाम कहाँ से मिल गए इनको? और दूसरी बात, ये बिल्ली के और कुत्ते के पंजे के निशान अभी तक कैसे थे? पता नहीं ये कैसी हिस्ट्री है, क्या का क्या पढ़ने को देखने को मिलता। तो फ्रेंड्स क्या जाएगा? जैसा हमें लिखा हमें तो वैसा पढ़ना होगा और उसी से संबंधित हमें परीक्षा में देना होगा। अब हम तो कुछ लिख नहीं सकते इसमें, या क्या कर दें हमें क्या पता। तो ऐसे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है गलत। तो हमें किस ऑप्शन के साथ जाना होगा इस क्वेश्चन को आंसर को? ऑप्शन सी के साथ। अब देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा दिल पे न ले, बस ऐसे ही मजाक में बताया आपको ये। तो देखिए फ्रेंड 49 का क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो किसमें है ये बताना आप। तो ऑप्शन देख के लगाएंगे। क्या है? ऑप्शन में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। तो क्या जाएगा? मछली का जिक्र आया तो क्या जाएगा? लोथल। यानी लोथल में क्या था? बंदरगाह था। और ये जो मछली वाली है जिसका चित्रण मिलता है, ये पंचतंत्र में भी लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। तो आपको ये ध्यान रखना पंचतंत्र वाली बात को। तो इसका क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन है सी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 50 का, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? यानी किसकी थी? नटराज की थी, बुद्ध की थी, या नृत्य करती हुई बालिका की थी, या नरसिंह माँ की थी? किसकी आ जाएगी? नृत्य करती हुई बालिका की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अब देखिए क्वेश्चन 51 का क्या है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52 कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये बताना सिंधु घाटी की सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है। तो कालीबंगन तो है, कहाँ पे? ये राजस्थान में है। पाटलिपुत्र ये नहीं है। रोपड़ भी है और लोथल भी। रोपड़ में भी बंदरगाह था, ये भी ध्यान में रखना, और लोथल में भी बंदरगाह था। तो अब ये देखना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहाँ पे है? बिहार में। वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? पटना, यानी ये क्या है? पटना। और पटना क्या है? बिहार की राजधानी। अब ये पाटलिपुत्र है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र किसने बसाया था या इसकी किसने स्थापना की थी? तो किसने की थी? उदयन ने। और पाटलिपुत्र सर्वप्रथम राजधानी भी किसने बनाई थी? उदयन ने। अब ये तो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से फिर पटना नाम किसने रखा था? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पटना, पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। क्या जाएगा? शेरशाह सूरी ने। अब देखिए क्वेश्चन 53 का, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे मिले हैं ये बताना है कि कुएं के अवशेष हैं ये। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करा दिया है। तो देखेंगे किसको याद है और कौन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। तो देखिए अब लगाते क्वेश्चन 54 का, और 54 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। 54 का क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो वह कौन सी का किया था? ये क्वेश्चन पीछे आ लिया। ये कौन सा है? तांबा। सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था? तांबे का। अब देखिए 55 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशु का आंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है ये देखना, बैल का, घोड़े का, हाथी का या भेड़ का। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी यानी घोड़ा। तो घोड़े का जो संस्कृति मोहरे थी उन पर इसका चित्र था वो अंकन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 55 क्वेश्चन, जिसमें हमने अच्छे और भी से रिलेटिव क्वेश्चन बताए, यानी लगभग 80 प्लस के समथिंग क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक एक क्वेश्चन आपको परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी इस तरह से अच्छे क्वेश्चनों के साथ वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड की जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए।